श्रुति जिंदल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी में, ताकि स्वस्थ रहें आप। भाई जान है तो जहान है, आप बने रहे सेहतमंद और बीमारियां आपको छू भी ना पाए, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गर्मी में निकलने वाली घमौरियों की। भाई गर्मियों में सताए घमौरियां तो लोग परेशान हो जाते हैं, वहीं अगर गर्मी में निकलने वाले पसीने को यदि साफ न किया जाए तो ये शरीर में ही सूख जाता है और इसकी वजह से शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिस वजह से हर समय खुजली होने लगती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं गर्मियों में क्यों निकल आती है घमौरियां और कैसे इससे बचा जाए। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को कैसे करे कंट्रोल। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों होती हैं घमौरियां। क्या आपकी बॉडी पर छोटे छोटे दाने निकल आए हैं? क्या आपको बार बार खुजली होती है? क्या आपके स्किन में जलन होती है? लेकिन अब घमौरियों से मत घबराइए, क्योंकि अब घमौरियों की होगी छुट्टी। छोटे छोटे लाल गुलाबी दाने बदन में किसी भी भाग पर उभर आते हैं, चेहरे पर, गर्दन पर, पीठ पर, पेट पर, और फिर चैन नहीं आता, खुजली आने लगती है, जलन होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन उससे पहले आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि क्यों हो जाती हैं घमौरियां। डॉक्टर साहब, ये छोटे छोटे दाने गर्मियों के आने पर क्यों हो जाते हैं? देखिए, मेन अगर हम देखें मुख्य रूप से तो एक ही कारण है कि हीट, यानी कि गर्मी में अगर हम बहुत ज्यादा रहते हैं, पसीना ज्यादा आता है, पसीना कई बार सूखता नहीं है, पूरा वहाँ चिपका रहता है, या पसीने की जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स जो हैं, जो छिद्र हैं जिसमें से पसीना निकल जाता है, वहाँ कहीं ब्लॉकेज अगर रहे बहुत ज्यादा, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ किसी प्रकार का हो जाए। और आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो एक ही चीज है कि पित्त की वृद्धि, यानी कि हमारे बॉडी में जब हीट ज्यादा बढ़ जाती है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कि सभी को निकलती है घमौरी। आपने देखा होगा कि सभी लोग जा रहे हैं गर्मी में, सभी लोग गर्मी में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को निकलती है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी गर्मी ज्यादा है, पित्त उसका बढ़ा हुआ है, उसको और थोड़ा सा बढ़ने की वजह से जो रिएक्शन जो होता है, पित्त जो बाहर निकलता है, त्वचा में जब बाहर आकर के वो निकलता है, हीट बाहर निकलती है, तो छोटे छोटे दाने, जिसको कि हम घमौरियां या प्रिकली हीट उसको बोलते हैं, वो आपकी त्वचा में कहीं पर भी बन सकते हैं। और फिर जिस तरह की प्रॉब्लम होती है वो तो आप जानते ही हैं। तो ये इसका मूल कारण है गर्मी। घमौरियों की बात हो रही है, घमौरियां यानी कि प्रिकली हीट, इसके लक्षण क्या होते हैं ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके? चलिए जानते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मल दानों में और घमौरियों में क्या फर्क होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, घमौरियां जो निकलती हैं उसमें पहला चीज तो आपको यही समझ में आएगा कि हीट की वजह से होगा, गर्मी की वजह से होगा, ज्यादातर गर्मी के मौसम में ही होगा, बाहर ज्यादा धूप में अगर आप रहेंगे उससे होगा। और जो उसमें जो लक्षण देखने को है कि दाने जो होंगे वो छोटे छोटे से दाने होंगे, बहुत बारीक दाने होते हैं, और कभी कभार लाल रंग के होते हैं, कभी कभार थोड़ा सा डार्क कलर के भी हो जाते हैं। जलन उनमें होती है, मुख्य रूप से अगर आप गर्मी में जाएं तो जलन होगी, खुजली भी होगी, या पसीना जब वहां पर आ जाता है, उस जगह पर पसीना अगर आए तो आपको तुरंत बहुत जलन और खुजली मचने लगती है। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। आयुर्वेद में जो हम इसको कहें तो एक प्रकार का त्वचा का रोग ही हम इसको मानते हैं, और पित्त के कारण ही इसको माना जाता है। तो लक्षणों को भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्षण जब आपको समझ आते हैं तो उससे ये हमें फायदा मिलता है ये समझने में कि ये रोग कौन सा है, क्या उसका मूल कारण है, और उसकी चिकित्सा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। करे हैं हम आज घमौरियों की। चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि घमौरियों की जो चुभन है और घमौरियों की जो जलन है उससे कैसे बचें। क्या मुल्तानी मिट्टी का लेप या फिर कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए कारगर या फायदेमंद साबित हो सकती हैं? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जब घमौरियां काटती हैं या फिर जलन देती हैं या चुभन देती हैं, तो ऐसी स्थिति में बस लगता है कि कुछ ठंडी ठंडी चीज लगा लो। क्या क्या लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मुल्तानी मिट्टी आपने कहा जरूर लगा सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी जब लगाएं एक चीज ध्यान रखें उसमें कि थोड़ा सा पतला पेस्ट उसका होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं है, जैसे सिर में लगाते हैं उतना गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड, उसको जो भी कहें उस तरह, क्योंकि वो
थोड़ा गीला रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा ड्राई होगा, सूखा रहेगा तो उतना फायदा नहीं करता है। दूसरी चीज आपको अगर लगानी है तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, आप गुलाब जल थोड़ा लगाएं, वो भी ठंडा होता है। आप खीरे का रस निकाल करके लगा सकते हैं, वो भी कूलिंग होता है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा बार बार यही समझाते हैं कि लगाने के साथ साथ अगर आप इंटरनल भी लें कुछ तो वो बहुत फायदा करेगा आपको। आप आंवले का जूस ले सकते हैं, आप तरबूज का रस ले सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, कोई भी कूलिंग चीज आप, ठंडक जो देती है बॉडी को, जो कूल करेगी, क्योंकि हीट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो कॉमन सेंस की बात है कि यदि मेरे शरीर में गर्मी है, यानी कि यदि मेरे इस घर में आग लगी है तो उसमें पानी डालना है, आग नहीं डालनी उसमें। लेकिन लोग आग ही डालते हैं, घमौरियां निकली है मिर्च भी खा रहे हैं, घमौरियां निकली चाय भी पी रहे हैं, घमौरियां निकली है तो और गर्म चीजें भी खा रहे हैं, तो वो जो है फिर काफी नुकसान करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो रूट कॉज है उसको रोकना है और उसके विपरीत चीज आपको खानी है, तो उससे आपका रोग ठीक होगा। और किन उपायों से आप अपने इस रोग को ठीक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। बारी आ गई है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे घमौरियों को दूर भगाने के कारगर और आयुर्वेदिक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर लगाने के लिए आपको कुछ चाहिए तो नारियल का तेल, उसमें आप थोड़ा कपूर मिला लीजिए। नारियल के तेल में कपूर मिला के लगाने से थोड़ा आपको राहत मिलेगी, खुजली में भी राहत मिलेगी, जलन में भी राहत मिलेगी। या नीम का तेल मिल जाएगा आपको, नीम का तेल आप लगाएं, वो बहुत बढ़िया है। नहीं मिलता है तो नीम के पत्ते आप सरसों के तेल में या तिल के तेल में थोड़े पका लीजिए, वो आप बना करके रख सकते हैं, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। जहां तक अंदर की बात करें, आंवले का आप मोटा मोटा गूदा जो होता है सूखा हुआ, वो ले लीजिए, उसको मिट्टी के बर्तन में रात भर आप भिगो दीजिए, पानी में पूरा डुबो करके उसको भिगोइए। अगले दिन उसको अच्छी तरह से रगड़ के मथ लीजिए, पानी में घोलिए और उसको छान करके, ये आंवले का पानी कम से कम आप 1 गिलास पानी पिए। 1 गिलास पानी के लिए उसमें 5-6 पीस छोटे छोटे से आंवले के आप डालें, उतना काफी है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और इंटरनल प्रयोग के लिए आप जो है नींबू पानी भी पी सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। नींबू पानी पिए, आम का पन्ना पिए, सत्तू पिए, सब कूलिंग चीजें हैं। चंदन का लेप लगाएं, बहुत बढ़िया है, चंदन को घिस करके लगाएं, कूलिंग भी होता है, शीतलता देता है और खुजली में भी आराम करेगा। तो ये चीजें आप घर में बैठे कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। केमिकल्स उस पर ना लगाएं ज्यादा, आजकल बहुत कुछ चल रहा है, आपको दिखा दिया जाता है फोटो में कि ये लगाएंगे तो बिल्कुल आप ठंडा हो जाएगा एकदम से। लेकिन आपको देखना ये है कि वास्तव में आपके रोग का जो है पूरी पैथोलॉजी क्या है, किस प्रकार से रोग हुआ है, क्या कारण से हुआ है। अब आप वो ठंडा ठंडी कोई चीज लगाएं लेकिन गर्म चीज खाते रहें तो उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो गर्म चीज बंद करनी है, कूलिंग चीजें जो लगानी है, जो भी चीज लगानी है वो नेचुरल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। केमिकल बेस्ड चीजें आप शरीर पर ना लगाएं, क्योंकि वो लॉन्ग रन में जाके कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर सकते हैं। चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं या फिर परहेज हैं जिन्हें करके हम घमौरियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, पहले ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें अगर हम कर ले तो हमें घमौरियां हो ही ना। देखिए, पानी पिए खूब, दिन भर कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पिए। गर्मी में अगर जाना है तो बचाव करें, अपना हीट से थोड़ा बचना है। और गर्मी में ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना। कई बार लोग बहुत ज्यादा दबा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में अगर हीट बढ़ जाएगी बॉडी में किसी भी तरीके से तो आपको घमौरियां निकल सकती हैं। आपको शीतल उपचार इसमें करना है, ठंडक देने वाली चीजें, ठंडाई जो आपके शरीर को ठंडाई दें, ठंडक पहुंचाएं, ऐसी चीजों का आपको सेवन करना है। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा नंबर नोट कर ले, जो कि है 0129404004। इस पर फोन करके आप जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा लें। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बारी होगी संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम जानेंगे बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के कारगर नुस्खे। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, और डॉक्टर साहब से जानते हैं बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के कारगर नुस्खे।
डॉक्टर साहब, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को हम कैसे कंट्रोल करें? जी, ब्लड शुगर लेवल यानी कि डायबिटीज जिसको हो जाती है, ब्लड शुगर उसको बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज बोलते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे किचन में ही मौजूद है। मेथी आपने देखी होगी, आपकी रसोई में होती है, कई बार हम कुकिंग में प्रयोग करते हैं। मेथी का जो दाना, इस पर रिसर्च भी हुई है। मेथी जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती है। 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको खाली पेट चबा करके आप खाएं। नीम के पत्ते, बेल के पत्ते और तेज पत्ता जो होता है, तीनों को बराबर लेके चूर्ण बना के रखें। ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को डाउन करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके अलावा एक सदाबहार का पेड़ होता है छोटा सा, सदाबहार के 4-5 पत्ते आप सुबह खाली पेट चबा करके खाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। या विजयसार एक लकड़ी है, एक जड़ी बूटी होती है विजयसार की, छोटी सी लकड़ी का पीस 1 गिलास पानी में रात को आप डाल के छोड़ दें, सुबह वो पानी आप पिएं, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। ये सब बाकायदा इनके ऊपर मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्च किया है, ऐसा नहीं, आयुर्वेद में तो हजारों सालों से ये चीजें लिखी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो मिठाई, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा चावल, आलू, स्टार्च वाली चीज़ें, इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। डाइट और लाइफस्टाइल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू मेडिसिन। अगर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम आपको है तो केवल नहीं कि दवाई केवल खा रहे हैं और बाकी चीज़ें आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। आपको पूर्ण रूप से अगर लाभ चाहिए तो साथ में आपको एक्सरसाइज और डाइट का कंट्रोल भी अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो संजीवनी में आज आपने जाना कि किस तरह से आप तरह तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से घमौरियों से बच सकते हैं। बस कुछ छोटे छोटे बेहद कारगर उपाय हैं जिन्हें आपने अगर करना है तो भाई आप सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसलिए आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि आज से अभी से इन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। अगर ये समस्याएं आपको हैं तो जल्द से जल्द आप इनका समाधान होते हुए देख पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा नंबर नोट कर लें, जो कि 0129404004। इस पर फोन करके आप जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, इसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। तब तक इसी कामना के साथ कि आप हमेशा रहें सेहतमंद, हमेशा रहें स्वस्थ, हमेशा रहें मुस्कुराते। हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।